NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। योगी जी के चित्र से नेपाल व कार्य चरित्र से भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। भारत में रहना है, वंदे मातरम कहना है। SIR द्वारा घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना तथा गुलामी के चिन्हों को मिटाना ही विश्व हिंदू महासंघ संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। उक्त बातें विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने प्रेस वार्ता में कही। प्रिंट मीडिया के जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ सूरज सोनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि गोरक्षपीठ सामाजिक समरसता के प्रख्यात पीठ है। यहाँ जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, अगड़ा पिछड़ा, दलित जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं। हिंदुत्व पुनर्जागरण अभियान के महानायक देश के CM नंबर 1 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वृहद हिंदू समाज को एकजुट करना ही विश्व हिंदू महासंघ संगठन का मुख्य कार्य है। वंदे मातरम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है। प्रिंट मीडिया के प्रदेश महामंत्री प्रवीण सिंह चंदेल, सनातन रक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हरि नारायण सिंह, प्रदेश मंत्री मनोज प्रजापति, मंडल प्रभारी प्रयागराज एडवोकेट अनुज प्रताप सिंह, योगी सेवक गोरक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय शंकर शुक्ला, किन्नर प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री महंत पूजा मिश्रा इत्यादि लोगों ने भी अपने विचार रखे, जिसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश किन्नर प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा किन्नर, वैष्णव किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी अंजलि सखी महंत, पवन पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। कार्यक्रम रखा गया है, क्या कुछ कहना है आपको? गोरक्षपीठ से चलकर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज मैं सूरज सोनी, प्रवीण चंदेल, विजय शंकर शुक्ल और श्री अनुज सिंह के आमंत्रण पर, रेखा किन्नर के आमंत्रण पर यहाँ आना हुआ। गोरक्ष पीठ सामाजिक समरसता की प्रख्यात पीठ है। यहाँ पर जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, तगड़ा पिछड़ा, दीन दलित जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन विश्व हिंदू महासंघ कहता महाराज जी न हम बटेंगे न कटेंगे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का यह कहना है कि हिंदुस्तान की धरती पर विधर्मियों के या गुलामी के किसी भी प्रकार के चिन्ह को विश्व हिंदू महासंघ बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो कुछ परसों पश्चिम बंगाल में घटित हुआ, विश्व हिंदू महासंघ इसकी निंदा करता है। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आज्ञा होगी, जैसे बाबरी मस्जिद नेस्तनाबूद कर दी गई अयोध्या में, उसी प्रकार से बंगाल में अभी तो उसका केवल ईंट रखा गया है। जो ईंट रखी गई है, विश्व हिंदू महासंघ उसी ईंट से, बाबरी मस्जिद की ईंट से ईंट बजा देगा और वह दिखाएगा कि यहाँ पर सभी सनातन धर्मावलंबी एकजुट है। हमारे बीच में रेखा किन्नर जी हैं। आज मुझे पता चला कि इन्हें हिंदू के नाम पर कोई सताता है। मैंने अपने यहाँ के लोगों श्री अनुज सिंह से, श्री सूरज सोनी जी से, श्री विजय शंकर शुक्ला से, श्री प्रदीप जी से, सबसे मैंने कहा है कि आप इस मामले को देखिए, अन्यथा जरूरत पड़ेगी तो विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की पूरी टीम रेखा किन्नर के साथ प्रतापगढ़ में उतार दी जाएगी और शोषण और अन्याय करने की वाले की ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। विश्व हिंदू महासंघ किन्नर प्रकोष्ठ बनाने का उद्देश्य क्या था? विश्व हिंदू महासंघ किन्नर प्रकोष्ठ बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किन्नर भी हमारे समाज के अंग है। मान लीजिए हमारी कोई बेटी हो, हमारा कोई बेटा हो, हम 10 बच्चों को पाल सकते हैं। यदि विधाता की ऐसी कोई कृपा हुई जिसकी वजह से इस तरह की बातें हो गई, तो हमारे लिए समाज से बहिष्कृत नहीं होना चाहिए। हमारे कलेजे का टुकड़ा है और विश्व हिंदू महासंघ यह कोशिश कर रहा है कि उन्हें पूरी तरह से सामाजिक सम्मान मिले। उन्हें उनकी राजनीतिक हक की भी लड़ाई लड़ेंगे। हम कहेंगे उन्हें भी राजनीतिक भागीदारी दी जाए और जिनके यहाँ इस प्रकार की संतानें पैदा होंगी, हम लोग अपील करेंगे कि आप उन्हें बहिष्कृत मत करें। अपने माता, अपने बेटे बेटियों की तरह से इनका भी लालन पालन करें। विश्व हिंदू महासंघ बनाने का उद्देश्य क्या था और इसको कब बनाया गया? विश्व हिंदू महासंघ सन 1981 ईस्वी में माननीय अशोक सिंघल जी, गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी
नेपाल नरेश महाराजाधिराज वीरेंद्र विक्रम शाह देव की अध्यक्षता में काठमांडू नेपाल में 1981 में विश्व हिंदू महासंघ की रचना योजना इसलिए बनी कि बार बार सरकार विश्व हिंदू परिषद के कार्यों पर प्रतिबंध लगा देती थी। नेपाल उस समय हिंदू राष्ट्र था, वहां पर इसकी जब यूएनओ से मान्यता मिली तो अब इस प्रकार का प्रतिबंध कोई हिंदुओं के संगठन पर नहीं लगा सकता है। बृहद हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए ही इसकी रचना योजना की गई। प्रिंट मीडिया प्रकोष्ठ में प्रतापगढ़ में संगठन में आपके कई लोगों को जोड़ा गया है। जी जी। तो इसके लिए क्या उनके लिए रहेगा उद्देश्य, क्या कैसा रहेगा, आप कहाँ तक उनको? इनके लिए उद्देश्य है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो बोलते हैं वह प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया पर भी आ जाए। अखबार अपना काम कर रहा है, टेलीविजन अपना काम कर रहा है, लेकिन विश्व हिंदू महासंघ जो है वह केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए काम करता है। इसलिए हमें यह आवश्यकता महसूस हुई और हम अपने प्रदेश महामंत्री माननीय प्रवीण सिंह चंदेल जी, जो हमारे प्रिंट मीडिया के प्रदेश महामंत्री, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सूरज सोनी जैसे एक जाबाज योद्धा को चुना है जो योगी जी महाराज जी के कार्यों को गति प्रदान करेंगे। एक बार लगभग आपकी फोटो योगी आदित्यनाथ जी के साथ में मुलाकात भी हुई थी, क्या संदेश दिए थे आपसे, क्या कुछ बातचीत हुई थी? योगी जी महाराज जी का कहना यह था कि बृहद हिंदू समाज को एकजुट कीजिए, सशक्त हिंदू ही सशक्त भारत होगा। यदि बृहद हिंदू समाज एकजुट रहेगा तो ये जो ईसाई और कसाई हैं, जो विधर्मी हैं, जो सनातन धर्म के लिए काल बने हुए हैं, इन सबको विश्व हिंदू महासंघ इनसे अपना हिसाब किताब कर लेगा, इनसे स्वयं निपट लेगा। और विश्व हिंदू महासंघ महाराज जी से मांग किया कि महाराज जी, विश्व हिंदू महासंघ यह मांग उठा रहा कि नंदी बाबा को काशी से अतिक्रमण से मुक्त किया जाए और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को भी अयोध्या मंदिर जैसा ही दिव्य और भव्य बनाया जाए। कुछ हिंदू ईसाई धर्म परिवर्तन में जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी कुछ काल के पहले की हमारी हिंदू धर्म की कुरीतियां रहीं, हिंदू धर्म की बुराइयां रहीं। जैसे मान लीजिए जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत की वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि जब हमें यहाँ सम्मान नहीं मिलता है तो हम मुस्लिम बन जाएंगे, हमें सम्मान मिलेगा वहीं चले जाएंगे, ईसाई हमें मदद करेंगे हम वहीं चले जाएंगे। लेकिन यह तब था जब हिंदुओं का ऐसा कोई नेता नहीं था जो बृहद हिंदू समाज को एकजुट कर सके। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं। आज तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नाम पर जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके गए हैं, जो ईसाई और कसाई बने हैं, वे फिर सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। यह योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसे सन्यासी का ही चमत्कार। जाते जाते आपसे लास्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं महोदय जी, ये जो आज प्रतापगढ़ में प्रिंट मीडिया प्रकोष्ठ में काफी लोगों को जोड़ा गया है, क्या संदेश उनको देना चाहते हैं प्रतापगढ़ के लिए और पत्रकारों के लिए क्यों इसको जोड़ा गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, प्रतापगढ़ क्रांतिकारियों की धरती है, माँ बेल्हा देवी की धरती है, और हम जहाँ बैठे हैं बाला साहब सरकार हनुमान जी की धरती है। यहाँ पर हम प्रिंट मीडिया से कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म की सारे रक्षा करने वाले सारे रक्षा कवच प्रतापगढ़ में उपलब्ध हैं। आप मुद्दों को आप तेजी से उठाइए। यदि आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का आपको सताने की कोशिश करता है या किसी प्रकार से आपको कोई रोकने की कोशिश करता है तो पूरा विश्व हिंदू महासंघ आपके साथ है, और कहीं न डरने की जरूरत है न दबने की जरूरत है। विश्व हिंदू महासंघ दब करके नहीं चलता है, दाब कर चलता है। जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व हिंदू महासंघ ने एक मीडिया प्रकोष्ठ बनाया है, प्रिंट मीडिया प्रकोष्ठ, और प्रिंट मीडिया के ऊपर उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों द्वारा फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। इस पर क्या कहना रहेगा, कहां तक उनकी आपकी संघ सुरक्षा करेगी? देखिए, प्रिंट मीडिया को निश्चित रूप से बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, और जो भी स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं उनको समाज में भी सम्मान मिलता है, हर तरह से सम्मान मिलता है। अब एक जरूर बात है कि यदि आप किसी विधर्मी की, किसी अत्याचारी और भ्रष्टाचारी के मुद्दों को, उसकी जड़ को उखाड़ने लगेंगे तो वह आपसे ईर्ष्या करेगा, आपसे बदले की भावना से पेश आएगा।
ऐसा यदि किसी के साथ होता है तो प्रिंट मीडिया के हमारे साथी हमें बताएंगे। ये बात मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के पास में पहुंचाऊंगा और उसकी ऐसी की तैसी करने में विश्व हिंदू महासंघ सफल होगा। जय श्री राम। हिंदू महासंघ को जिला अध्यक्ष प्रताप में बनाया गया है, क्या कुछ कैसा लग रहा है, कैसा नतीजा लगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। आए हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और महंत जी, जितने भी आए हुए हैं और जो हमारे किन्नर समाज से भी आए हुए हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि विश्व हिंदू महासंघ से, प्रिंट मीडिया से, प्रकोष्ठ से मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ में नीचे लगभग उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री और कई पद भी दिए गए हैं। किस तरह का निर्वहन वो लोग करेंगे, क्या सीख मिलेगी आपको? देखिए, लगभग हम मान के लिए 2018 से पत्रकारिता कर रहे हैं और हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं लगभग सभी से मेरा बहुत अच्छा जमता है। तो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों को अपना पदाधिकारी बनाया है और आशा करता हूँ वो लोग भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उनके साथ और हम अपना जो भी कार्य होगा अपने हिसाब से बढ़िया ही किया जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के आज जिला अध्यक्ष आप बने हैं प्रिंट मीडिया से, क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी प्रिंट मीडिया वालों को और कहां तक उनकी अच्छा हो सकेगी? देखिए, जैसे कि आप तो जानते हैं कि पत्रकारों के ऊपर हो रहा है उत्पीड़न, ज्यादातर लोग इसी से परेशान है कि उनके ऊपर आए दिन फर्जी मुकदमा हो जाता है। तो अगर जहां भी होगा, जैसे भी होगा, उस हिसाब से देखा जाएगा और जैसा भी हो जाएगा देखा जाएगा। बहुत बढ़िया। जिधर से हिंदू महासंघ पर आप प्रतापगढ़ में आप आई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? इस पावन धराधाम पर आकर विश्व हिंदू महासंघ और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी द्वारा और हमारे संगठन के कई भाई बहनों द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर एक प्रिंट मीडिया की बैठक बुलाई गई, जिसमें हम आई और हमने ये देखा कि समाज में नर और नारी ही नहीं परेशान है। आपने कभी भी एक किन्नर के माध्यम से कोई क्रिमिनल एक्ट या कोई बच्चे का रेप या किसी 3 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची का कोई शोषण, कोई किन्नर समाज को जितना भी नीचतम बताएं, हम लोग गरीब से गरीब बच्चियों का विवाह करते हैं, गरीब से गरीब लोगों की मदद करते हैं। और ये जो आपका कलेक्शन होता है, जो आपके समाज द्वारा हमको मिलता है, यह हम किसी मंदिर में लगाना चाहते हैं, या हम किसी भंडारे में लगाना चाहते हैं, या हम किसी बाल बच्चे के विवाह में लगाना चाहते हैं। हमारे तो बच्चे हुए नहीं, हमारी तो संतति हुई नहीं, हमारे तो आगे पोस्टर खत्म है, आपका सरनेम चलता रहेगा, हमारा सरनेम खत्म है, हम तो जहाँ से निकले वहां भी नहीं, हमें गुरु अपना नाम देता है, हमें तो मेरा पिता ही नाम नहीं देता है, हमें तो हमारी माँ भी नाम नहीं देती समाज की वजह से। उस माँ से पूछिए जिसके दिल का मैं टुकड़ा होंगी, 9 महीना पाला होगा, 2 मिनट भी छाती से लगाकर उसने मुझे दूध पिलाया होगा, और उसका बच्चा किसी गुरु के यहाँ पल रहा होगा, वो अपने बच्चे को देख नहीं पाई होगी कि वो गुरु के यहाँ किस हाल में है, क्या हो रहा है उसके साथ। तो ऐसे में ये बैठक रखी गई, जिसमें हमारी रेखा बहन जी का भी सुना गया, जो भी उनके साथ घटित घटनाएं हुई, और हमारे प्रिंट मीडिया के जो कार्यकर्ता यहाँ पे रखे गए हैं उनके लिए भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। और पहली बात रही धर्मांतरण की, तो हमारी 4 पुस्तकें थी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, और उन्होंने एक एक बुक बनाई। ये हमारी सोच है, ये मेरी परिकल्पना है कि उन्होंने एक किताब बनाई, एक धर्म बनाया, और उस धर्म को जबरन, जिसको कहते हैं कि हमारे समाज में जातिवाद थी, जातिवाद को तोड़ो और फोड़ो और संख्या में इनको घटाकर बांट दो। और संख्या क्या हुआ, कोई भीमवाद में चला गया, कोई इस वाद में चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन ये एक छत्र, एक जड़ से निकली हुई कई शाखाएं हैं, और इन शाखाओं को फिर से एक जगह एकत्रित करना है। यही पेड़ की शाखाएं हैं जो हमारी एक जगह एकत्रित होंगी, वही जो बेलपत्र है एक जगह एकत्रित होगा। आप
इनकी एक बुक देखिए, इन्होंने एक किताब बनाकर और सबको एक कर लिया। इनमें ये नहीं था कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको पढ़ने को मिलेगा, आप क्षत्रिय हैं तो आपका जनेऊ होगा, आप शूद्र हैं तो आपको ये काम करना होगा। लेकिन हमारे विश्व हिंदू महासंघ का यही प्रयास रहेगा कि जातिवाद खत्म कर कर एक इकट्ठा एक हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। और जल्द से जल्द हमें ये अनुभूति होती है, अगर किन्नरों में आशीर्वाद देने की क्षमता है, कि जैसे हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ ऐसे हमारे कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा और एक दिन ये भारत अखंड हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।